नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को तो दिख ही रहा है एक्सरसाइज 5.3 कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये असल में ये बताते हैं कि अगर पेपर में हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन ध्यान देना, ठीक है। इससे पहले जो हमने करे थे वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। वो थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ जैसे मुझे क्वेश्चन में दे रखा हो कि मुझे साइन एक्स का करना है, एक्स का करना है, लॉग एक्स का करना है, मतलब कि आम भाषा में और सरल भाषा में मैं अगर कहूँ तो भैया किसका भी डेरिवेटिव करना है वो ऑलरेडी मुझे एक्स की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो उनका ठीक है, उसका तो मैं इजली कर देता था, y इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स था तो मैं लिख देता था y इज इक्वल टू में कॉस एक्स, क्योंकि सारे तो उसमें एक्स वाले होते थे। अब कभी कभार क्या होता है कि हमें ना ऐसे लिखने की बजाय हमें ना इस टाइप की इक्वेशन दे रखी होती है। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो भैया मैं क्या करता था, पहले इन क्वेश्चन में लेट करता था कि लेट y इज इक्वल टू दिस, जिसका मुझे डेरिवेटिव करना होता था। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी x भी है, y भी है, साइन एक्स भी है, तो मतलब मैं करूंगा क्या। अब मुझे यहाँ पे कैसे करूंगा, मैंने कहा यहाँ तो x भी आ गया और y भी आ गया, और मैंने कहा पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल हैं, ठीक है। सॉरी एग्जांपल नहीं, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 के पहले 8 क्वेश्चंस है। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होंगे, मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है, 9 से 15, जो कि सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होंगे। जो मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करने हैं हमें सॉल्व, और डेरिवेटिव करना है। खैर ये तो भी बात की बात है, पहले हमें ये जानना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है। तो भैया इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है अभी सिखाते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो फ्रीज कीजिए और इन्हें फटाफट नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इसमें करना क्या होता है। अब देखो जैसे इक्वेशन लिखे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब यहाँ x भी है और y भी है, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हमें कुछ नहीं करना, हम जो भी डेरिवेटिव करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ठीक है। कैसे होगा, इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, प्लीज आपको एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है। जैसे कि बेटा ये लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू में पाई, ये है एग्जाम्पल नंबर 24। ये एग्जाम्पल नंबर 24 एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि x माइनस में y इज इक्वल टू में पाई, इसका मुझे डेरिवेटिव करके दिखाना है, ठीक है जी। तो भैया जितने भी हमें डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x के कंटेक्स्ट में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इसका मतलब क्या है देखिए, समझना ध्यान से। x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव क्या करते थे हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही कर सकता हूं मैं। पाई जो कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ठीक है जी। x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1, तो 1 माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, इसमें तो मैं कर ही सकता कुछ, तो अल्टीमेट डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1। तो बेटा जी यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकल के आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा। इक्वेशंस दे रखी होती हैं, उसमें मुझे सॉल्व करना होगा। पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती है, ट्रिगोनोमेट्रिक की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसे सेपरेट करना है और सॉल्व करना है, उसमें से डिवाइड फाइंड आउट करना है, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जितने भी करने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने हैं, इसलिए मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा। समझ में आए, ये एग्जाम्पल नंबर 24 है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो।
ये एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल नंबर 25 एनसीईआरटी। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड dy बाई dx। बेटा इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी दे रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, ठीक है। और जो हमें दूसरा वेरिएबल दे रखा है y दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में मुझे लिखा हुआ है कि y प्लस साइन y इज इक्वल टू में cos x। बहुत ही अच्छा है। देखिए भाई मैंने आपको क्या बताया, अब वहां तो सिर्फ y था, तो y का तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे मैं लिख लेता हूँ दोबारा से, y प्लस साइन y इज इक्वल टू में cos x, ठीक है जी। तो y का मैंने आपको बताया क्या होता है, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx या y डैश। अब यहाँ तो y नहीं है, यहाँ तो क्या है साइन y, तो इसको ना मैं बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि साइन x है, ठीक है। ध्यान समझना, जैसे कि अगर मैं खाली साइन x की बात करूं तो मैं क्या करता था, लिख देता था cos x, ठीक है। अगर मुझे पेपर में लिखा आता था कि भैया क्वेश्चन लिखा आता था कि साइन x का क्या होता है, तो मुझे साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। या फिर मैं कहूँ dy बाई dx। मैंने कहा ये तो मुझे समझ में आता है, और फिर x का 1 होता है, ठीक है। मतलब साइन x का cos x, और फिर अगर x का समझू तो 1 तो खाली cos x ही आएगा, क्योंकि इसमें पावर तो नहीं, सिर्फ फंक्शन और एंगल का होता है, तो इसलिए sin x का cos x डेरिवेटिव आता है। मैंने कहा अगर ये sin y ही होता तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा देखो कर तो मैं किसके रिस्पेक्ट में रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा जी अगर करना है तो फिर डेरिवेटिव ऐसे करना पड़ेगा जी, y डैश या फिर मैं कहूँ dy बाई dx। अब नॉर्मल करेंगे जैसे हमने इसका करा था, देखो sin x का क्या लिखा था cos x, तो sin y का भी क्या लिख देंगे cos y, क्या लिखेंगे cos y, ठीक है। फिर मैंने कहा वहां तो x था तो 1 लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ तो y है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, तो बेटा इन केस कभी भी ऐसा कोई आ जाए तो आपको ना साथ में एंगल का भी लिखना पड़ेगा, मतलब मेरे को अलग से और dy बाई dx मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा इस केस में एक काम करेंगे, देखो ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जांपल है, इसलिए मुझे ना यहाँ पे z लेना पड़ेगा पर्टिकुलर, ये चीज याद रखना, ठीक है। मतलब ये एक काम करते हैं, जैसे dz मैं से फिर z लेट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं dz बाय dx लिखूंगा, ठीक है। मतलब मैं कोई भी वेरिएबल लिखूं, क्योंकि मुझे करना किसके रिस्पेक्ट में, x से, y के रिस्पेक्ट में तो मैं लिख ही नहीं सकता ना, ये चीज है। तो ठीक है, जैसे कि अब इस एग्जांपल को अगर ऐसे ना, एक काम करते, रुको इसको दोबारा से दूसरे तरीके से समझाते हैं। देखो अब एक काम करो, इसे इधर ही आ जाओ वापस, जैसे साइन वाई है, साइन वाई में मैं एक काम करता हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप एक काम करिए, नॉर्मल ट्रेड लिख दीजिए कि भैया जैसे साइन एक्स समझ लीजिए इसे, तो साइन एक्स को अगर मैं इसे समझता हूँ, ठीक है, तो मुझे साथ में एक चीज और करनी पड़ेगी, वो है डी वाई बाई डी एक्स। वो इसलिए क्योंकि मैंने साइन वाई का तो लिख दिया कर दिया, लेकिन फिर वाई का भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब मुझे पता है कि x का 1 होता है, तो वो चीज अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत, लेकिन यहाँ पे y का तो कुछ नहीं है, तो y का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से dy बाई dx बचेगा, यहाँ से sin y का cos y बचेगा, यहाँ पे dy बाई dx बचेगा, तो मैंने फंक्शन का भी करा और एंगल का भी करा, ठीक है। यहाँ पे cos x का माइनस sin x आ जाएगा। अब मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या है, dy बाई dx, अब वो निकाल लीजिए, तो अंदर से बचेगा 1 प्लस में cos y, जो कि निकल जाएगा माइनस का sin x। यहाँ से मैं क्या करूंगा, डी बाई डी निकाल लिख लूंगा, और बेटा ये मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइड में। तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, तो आपने समझा, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट डी बाई डी नहीं निकल के आता है, मतलब डेरिवेटिव नहीं आता है, तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, उसमें से नेट करना पड़ता है, फिर डी बाई डी निकल के आएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 25 था एनसीईआरटी का, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज से प्रोसीड करेंगे।
चलिए बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 5.3 में देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा था 2x + 3y = में sin x। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। और देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा तो आप कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3 एज इट इज y का dy/dx, sin x का cos x, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3 dy/dx, यहाँ से बचेगा cos x dy/dx, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा cos x माइनस में 2। इसको मैं यहाँ लिया है क्योंकि मुझे खाली क्या चाहिए dy/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। और इस 3 को भी अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पहुँचा दूँ तो ये बन जाएगा cos x माइनस में 2/3। ये आंसर होगा बेटा जी आपका। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वाला, देखिए सेकंड क्वेश्चन था आपके पास 2x = में sin y। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो ठीक है जी, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, प्लस का 3 और y का क्या होता है dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे sin x नहीं लिखा है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में sin x लिखा हुआ था तो sin x का तो हमने cos x लिख दिया था इजीली, लेकिन यहाँ sin y है तो अब कैसे करना पड़ेगा। तो मैं sin y का तो देखो यहाँ पे सबसे पहले cos y आ जाएगा, ठीक है, sin y का cos y आ जाएगा और फिर y का क्या लिखूंगा dy/dx। अब मैंने यहाँ पे y का क्यों लिखा, क्योंकि भाई पहले क्वेश्चन में sin x होता था तो मैं cos x लिख देता था और फिर x का 1 होता था तो अंडरस्टूड था कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो असल में cos x होता है। लेकिन sin y का अगर करना है, क्योंकि ये सब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग ये सारी चीजें जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin y का क्या हो जाएगा cos y और y का क्या लिखना पड़ेगा dy/dx। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इससे पहले एक स्टेप आएगा जिससे हमको लिखना पड़ेगा 2 dy/dx ऑफ x प्लस 3, फिर यहाँ पे dy/dx प्लस इज इक्वल टू, फिर आएगा dy/dx ऑफ sin y, फिर इक्वल टू में आएगा, फिर डॉट में आएगा dy/dx। वो स्टेप आपको लिखना है, ठीक है, वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो, अब आप 5.3 पे आ गए हो, एडवांस पे आ गए हो, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3 dy/dx। मुझे अब आपको पता है ये dy/dx चाहिए होता है तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को यहाँ ले आऊँ, माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा। एक काम करते हैं, इस 2 को वहां ले जाते हैं और यहाँ इसमें से dy/dx कॉमन ले लेते हैं पहले तो यहाँ से बचेगा बेटा जी 3 माइनस में cos y। ठीक है, अच्छा ये वाला 2a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो नेट जो dy/dx बचने वाला है आपके पास वो क्या बचेगा, वो बचेगा माइनस का 2 अपॉन में 3 माइनस में cos y। ये आपका आंसर होगा जी। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए, स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमारी बुक में लिखा हुआ है ax प्लस by² इज इक्वल टू में cos y। चलिए देखो जी, मैंने आपको क्या बताया, इम्प्लिसिट फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना, तो भैया ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ठीक है, x का 1 लिख देंगे प्लस b एज इट इज। अब देखिए बेटा ये y² है, क्या है ये y² है,
तो अब नॉर्मली एक्स स्क्वायर का कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर का जब आता था तो आप लोग क्या लिखते थे, पावर आगे, पावर में से एक कम और एक एक्स का आपको पता ही 1 होता है, तो नेचुरल अंडरस्टूड थी कि यहाँ पे 2x आएगा, क्या आएगा 2x आएगा जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। तो मैंने कहा अगर मैं बाई स्क्वायर का करूंगा तो क्या करूंगा, तो वही पावर आ गई, ठीक है, और फिर वही इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ इसमें से अगर मैं कम करूंगा तो 2 - 1 लिखूंगा, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब x होता था, जब हम इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे x होता तो यहाँ तो 1 लिखते थे, अब यहाँ तो y है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डीवा बाय dx, क्या लिखना पड़ेगा, डीवा बाय dx। अच्छा cos y, मैंने कहा ठीक है मेरे को तो सिंपल ट्रीट करना है, cos y का मतलब माइनस का साइन y, और फिर मैंने कहा जब cos x होता था तो माइनस का साइन x आता था, अब अगर cos y तो मैंने साइन y करना पड़ेगा। फिर इसमें एक चीज और है कि हम तो विद रिस्पेक्ट टू x तो y का और लिखना पड़ेगा हमें, डीवा बाय dx। चलिए जी समझ में आया। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, a b, यहाँ पे आगे 2 लिख लेते हैं, 2by, यहाँ से बचेगा डीवा बाई dx, यहाँ से बचेगा माइनस का साइन y, और यहाँ से बचेगा डीवा बाय dx, ठीक है। अब मुझे तो डीवा बाई dx चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इस a को वहां ले जाता हूँ, प्लस का निशान आ जाएगा, यहाँ बेटा जी माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोनों में कॉमन क्या है, डीवा बाई dx, निकाल लीजिए डीवा बाई dx को, क्या बचेगा, ये बचेगा 2by प्लस का साइन y, यहाँ से बचेगा माइनस का a। अच्छा मुझे तो नेट आंसर चाहिए, तो नेट आंसर क्या होगा, डीवा बाई dx, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा माइनस का 2b, वो सॉरी माइनस का a 2by प्लस का साइन y, ठीक है बेटा, इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाला कैसे होगा आपको समझाते हैं। देखिए एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में tan x प्लस में y, ठीक। देखो जी बेटा ये सारे अलग अलग हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है, ध्यान से समझना, ये एक्स वाई ने इकट्ठे लिख दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है, एक्स वाई इकट्ठे लिखा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, असल में मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी सबका डेरिवेटिव अलग अलग, मतलब जैसे ही नॉर्मल प्लस का निशान फिर सबका अलग अलग इंडिविजुअल करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एक्स वाई है और इन दोनों के बीच में सबसे पहले क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या कहते हैं कि पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, फिर वाई एज इट इज प्लस का निशान, फिर एक्स एज इट इज, और वाई का क्या होगा, वाई का होगा डीवा बाय डी एक्स, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर बेटा जी ये था वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का भी बताया ना, 2 आगे आ जाएगा, फिर y में से कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 - में 1, ठीक है, और साथ में मुझे y का क्या लिखना पड़ेगा, डीवा बाय dx, फिर बेटा जी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, tan x का सीकेंड स्क्वायर x, अच्छा x का तो 1 होता है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, फिर आ गया प्लस y का मतलब डीवा बाय dx, ठीक है जी। इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा जी आपका, देखो भाई यहाँ पे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू में y, ठीक है, प्लस में x इंटू में डीवा बाई डी एक्स, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 और y और पावर नहीं बचेगी 1 तो 2y आ जाएगा खाली, यहाँ से आ जाएगा डीवा बाई डी एक्स, यहाँ से बचेगा सीकेंड स्क्वायर x, यहाँ से बचेगा प्लस का डीवा बाई डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना, ये जो 1 इंटू वाई है, क्या मैं इसे y नहीं लिख सकता हूँ, अल्टीमेट आएगा तो यही, ठीक है, तो ठीक है एक काम करते हैं भाई, डीवा बाई dx इस वाले को यहाँ ले आते हैं और सीक्रेट को वहीं रहने देते हैं और इस वाले को भी वहां ले जाते हैं।
चलिए ठीक है जी, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ से कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस का 2y और माइनस का 1। ठीक है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए नेट, तो वो क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का y, नीचे से क्या बचेगा x प्लस में 2y माइनस का 1। ठीक है बेटा जी, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इनकेस अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, नंबर आप लोगों को पता ही है 9711127642। जो दूसरा नंबर है वो है 82 87 19 63 91। ठीक है जी, ये दोनों नंबर मेरे हैं। आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, जैसे आपको कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, डाउट मत रखना अपने मन में, जब भी आपको कुछ भी पूछना हो कभी भी पूछ लीजिए, भेजिए जब। इसे लिखिए, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए फिफ्थ वाले पे। ये कैसे होगा सॉल्व, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 100। बेटा एक्स स्क्वायर का तो आपको पता है इजीली हो जाएगा 2x, एक्स वाई मल्टीप्लाई में तो बेटा यहाँ बीच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर का भी कर लेंगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर 2x, एक्स वाई में अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, वाई एज इट इज, फिर एक्स वाला एज इट इज, और वाई का क्या बताया था मैंने आपको, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, क्या बताया था, डी वाई बाय डी एक्स। ध्यान से देखिए, एक्स का मतलब 1, डेरिवेटिव वाई एज इट इज, फिर प्लस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज, और फिर दूसरे वाला यानी कि वाई का क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी, फिर प्लस का निशान, फिर लिखा था वाई स्क्वायर, अगर 2 वाई और पावर में से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, अल्टीमेट 1 बचेगा, तो 2y लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो y है, तो y का साथ में एक चीज और लिखनी पड़ेगी, क्या, डी वाई बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है जी, चलिए काम करते हैं, नेट कर लेते हैं। तो नेट क्या आएगा भैया, नेट आएगा आपका 2x प्लस में y प्लस में x डी वाई बाय डी एक्स प्लस में 2y डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा जी, एक काम करते हैं, इसमें से तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और इन दोनों को हम वहां पे ले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का हमारा कोई काम ही है, हम इसको उधर ले जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस में 2y, बेटा जी यहाँ से बचेगा माइनस का y या माइनस का 2x माइनस का y कह लीजिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आपके पास बचेगा सॉरी, यहाँ से तो कुछ बचेगा नहीं, अब तो मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2x माइनस का y, यहाँ से बचेगा x प्लस में 2y। ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, इसे नोट डाउन कीजिए। ये हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से हमें सॉल्व करते चले जाना है। इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सभी मतलब इक्वेशन होगी, उसमें 2 वेरिएबल हैं जैसे एक्स और वाई इकट्ठे, तो हमें उसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहले हमें डायरेक्ट दे रखा होता था तो हम डायरेक्ट लिख लेते थे, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, चलिए अच्छा एक काम करना बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे आपका ये न्यूमरेटर डिवाइडर सेपरेट करते हैं जब आप, तो वहीं एग्जैक्ट लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ और 2x प्लस में y, और ये बन जाएगा x प्लस में 2y। ठीक है, इस बात को, इसका और मैं अगर चाहूँ तो आगे फर्दर इतना कर सकता हूँ, इससे आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, ये हमारा 6 क्वेश्चन है, इसे कैसे करना है देखिए। एक्स क्यूब का तो आपको पता ही, पावर 3 आगे आएगा और फिर पावर में से कम हो जाएगा तो भैया 2 हो जाएगा, और एक्स का 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब
बेटा लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, तो बेटा समझने की कोशिश करें तो देखो इसमें भी, और यहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर, मतलब इन दोनों दो फंक्शन है ये मल्टीप्लाई में, तो मुझे यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल के हिसाब से अगर समझ लूँ तो देखो भैया पहले पड़ता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x और वाई वाला एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस का निशान, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और वाई का क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इसका करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें x है पहले, तो x का क्या होता है, x का तो खाली होता है 1, वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस का निशान, ठीक है, यानी कि अब x एज इट इज रहेगा, और वाई स्क्वायर का भी क्या बताया, नॉर्मल करना बिल्कुल जैसे सब होता है, वही पावर आगे पावर में से कम होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 2y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो y बच रहा है ना भी, तो y का भी और लिखना पड़ेगा साथ में, क्या, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, ये और लिखना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा, फिर मेरे पास रहेगा वाई क्यूब, वाई क्यूब का क्या होता है, मैं कहा वाई क्यूब का देखो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ चलो यहीं आ जाएगा, देखिए वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3, वही पावर आगे पावर में से कम, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली अगर ये देखो एक्स क्यूब लिखा होता तो मैं क्या लिखता, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का 1, लेकिन यहाँ तो वाई क्यूब है मतलब वाई में है, और मैं तो विद रिस्पेक्ट टू किसके सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सभी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे आ रहा है, 3 मतलब आगे, फिर पावर 1 कम यानी कि 2, फिर y का भी लिखना पड़ेगा साथ में, और क्या, डी वाई बाय डी एक्स, और अच्छा उधर के लिखा है 81, नंबर है ना, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से देखिए बेटा, समझ में आया या नहीं आया फटाफट। चलिए बेटा, ठीक है, इसके आगे करते हैं। तो देखिए बेटा जी, यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2xy, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर जो कि वाई स्क्वायर ही होगा, यहाँ से बचेगा 2xy, यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ से बचेगा प्लस का निशान, फिर बचेगा 3y स्क्वायर, ठीक है, फिर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है भैया, एक तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर देना है और बाकी सबको उधर ले जाना है। तो उधर कौन कौन जाएगा, एक तो ये जाएगा, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस का निशान आएगा बीच में, ठीक है जी, यहाँ पे आपके बीच में प्लस का निशान आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, कॉमन करता हूँ, उनको वहाँ ले जाता हूँ। तो यहाँ से देखो ये बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये बचेगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और बचेगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा उधर जो जाएंगे वो कौन कौन है, उधर जाने वाले हैं, देखो उधर से जाएगा 3x स्क्वायर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस का 2xy हो जाएगा, और माइनस का आपका y स्क्वायर भी हो जाएगा। चलिए, और इन सब में से क्या कॉमन निकालेंगे, इन सब में से निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं तो बेटा जी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ से बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और माइनस का y स्क्वायर। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा प्लस, ठीक है। और अगले वाले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है, तो भैया ए मल्टीप्लाई में से डिवाइड में ले जाएंगे, तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए बेटा इसे नोट डाउन कीजिए, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आ जाइए, अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस
एक्स वाई इक्वल टू पाई। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, देखो किताब में ना ये इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे ये असल में ये इसका पूरा एंगल है, ये जो एक्स वाई है ना, ये पूरा ये इसका एंगल है, ठीक है। आप ये मत समझना कि ये cos x ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ठीक है। कहीं इसमें प्रोडक्ट लगा दो गड़बड़ हो जाएगी, ये अलग और ये अलग, ये असल में ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम भी ये काम करते हैं, थोड़ा सा अलग हट के लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका एंगल है, गड़बड़ मत कर देना बेटा। चलिए तो भाई देखो, अच्छा यहाँ पे पावर आ गई, सबसे पहले काम तो मैं ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज ऐसे लिखता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे सिखाया था ना ऐसे करने के लिए, ठीक है। अब करेंगे डेरिवेटिव, कैसे, पावर आ गया जाएगी, ठीक है जी, पावर में से कम हो जाएगा, पहला पार्ट खत्म। फिर पावर क्या होता था, फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन वाई, मतलब देखो पहले साइन एक्स होता तो मैं कॉस एक्स लिखता था, अब अगर साइन वाई है तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉस वाई, क्या लिख दूंगा जी, कॉस वाई। फिर बेटा अगर वहां पे तो एक्स होता था तो वन लिखते थे, यहाँ तो वाई है तो एंगल का भी लिखना पड़ेगा, एंगल का वाई का क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव होगा, प्लस का निशान। अब आप समझ लीजिए कि पूरा फिलहाल क्या है, एंगल है, तो cos x का नॉर्मली क्या लिखते हैं आप लिखते हैं माइनस का साइन एक्स, यही लिखते हैं ना, मैंने भी लिख दिया। फंक्शन का मैंने कर दिया, फंक्शन के बाद अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इसमें पावर थी नहीं तो फंक्शन का खाली कर दिया। फंक्शन के बाद अब मैं इसमें क्या करूंगा, एंगल का करूंगा, किसका करूंगा, एंगल का। एंगल क्या था, एंगल एक्स वाई है, एक्स वाई, अरे एक्स वाई ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो यानी कि एक्स वाई के बीच में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके बीच में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्योंकि अकेला नहीं है ना। अगर एक्स होता तो वन लिख देता और वाई होता तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देता, लेकिन यहाँ तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ गए, तो मुझे अभी इसमें लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो एक्स का वन आपको पता ही है, y एज इट इज, फिर प्लस का निशान, x एज इट इज, और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा बेटा मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट हो डेरिवेटिव क्या होता है उसका, जीरो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा टू साइन वाई और यहाँ से बचेगा कॉस वाई, यहाँ पे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स वाई, यहाँ से बचेगा वन इंटू वाई यानी कि वाई ही होता है, यहाँ से बचेगा एक्स इंटू में डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है जी। चलिए अच्छा बेटा एक बात याद रखना, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूले का नाम था साइन टू एक्स, और वो फॉर्मूला क्या कहता था, देखो फॉर्मूला ये था कि भैया साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता था टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर आपको ऐसे मिल रहा है कि टू साइन वाई कॉस वाई, तो भैया ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू वाई का। तो कभी अगर ऐसा हो तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में साइन टू वाई, ठीक है जी, साथ में डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस का वाई, फिर आ जाएगा साइन एक्स वाई, फिर माइनस प्लस यानी कि माइनस, फिर आ जाएगा ये आपका एक्स साइन एक्स वाई, साथ में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो। अच्छा बेटा जी इसमें डी वाई डी एक्स किस में आ रहा है, एक तो बेटा इसमें आ रहा है और एक इस वाले में आ रहा है, तो इन दोनों को इधर इकट्ठा लिख देते हैं, साइन का टू वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ये माइनस का ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो देखो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, आपके पास बचेगा वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। और अगर समझने की कोशिश करूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू वाई माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है जी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, नोट डाउन कीजिए।
चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये 5.3 का जो हम टॉपिक कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, उसमें पहले 8 क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं समझूँ तो देखो दोनों में पावर है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पावर को लिख लीजिए, जो भी हो पावर। तो इसमें वही चेन रूल लगाएंगे, पावर आ गई, पावर में से कम, साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव, एक्स का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है मगर अंडरस्टूड है। फिर यहाँ पे भी पावर आ गई, पावर में से एक कम, यहाँ पे cos y है, ध्यान देना। तो cos y का तो लिख दूंगा पहले क्या, माइनस का साइन y, और ठीक है पावर का होगा फंक्शन का। मैंने कहा यहाँ पे x था तो यहाँ तो 1 आएगा, इसलिए लिखने की हमने सोचा इसकी तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर y है तो भैया लिखना पड़ेगा क्या, dy बाय dx। प्लीज ध्यान दें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, ये बचेगा आपका कॉस वाई, यहाँ से बचेगा साइन वाई, फिर यहाँ से बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा बेटा, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 2x। तो इस तरीके से अगर इसको मैं देखूँ समझो तो ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है। मैंने कहा इसको अगर मैंने कहा इसे अगर आगे पीछे कर दूं तो ये भी तो फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में ही है। तो यहाँ बन जाएगा साइन 2y, यहाँ से बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो मैं इसको वहां ले जाता हूँ, ये वाला यहीं रह जाएगा, यानी माइनस का साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूँ नेट तो मेरे पास कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा जी साइन 2x अपॉन में साइन 2y। तो ये मेरा इसका आंसर होगा फाइनलाइज। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं आप समझने की कोशिश करूँ तो मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि ये वाले जो थे ना वो सिर्फ डेरिवेटिव थे इम्प्लिसिट फंक्शन के, जो मतलब जो इक्वेशन आ जाती है बेसिकली। ये रुको, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो मेरा हो गया डन। ठीक है, अब मुझे जो इसके आगे करना है वो असल में क्या है, वो मुझे जो करना है बेसिकली, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ना पिछली क्लास में कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे कि अगर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको पुट करना है x को tan थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो एक्चुअल में, ठीक है, अगर मैं समझूं तो बेसिकली 5.3 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी की है आपकी, उसके बचे हुए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं असल में वो जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं उसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा 5.2 में, 5.4 में, 5.3 में आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा। अब 5.6 एक्सरसाइज के अंदर ही हम डेरिवेटिव सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, इसमें सॉरी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो मैंने वो पहली क्लास में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कभी
जो साइन एक्स का तो कॉज एक्स होता है तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ ही लिया। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या आ सकता है कि साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तो डेरिवेटिव वही बताया था 1/(1 - x का स्क्वायर। ठीक है, समझ ऐसे डेरिवेटिव बताया ना, साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल आप एक काम करना, उन फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ लेना जो इससे पहले भी क्लास में लिखवाए थे, ये वाले फॉर्मूलेस। ठीक है, प्लस इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना और पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।